अस्सलाम वालेकुम जी के आप सबको शामदी दी मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने घरों में हंसते मस्ते होंगे लाई यूँ ही आपको अपने घरों में हंसता और बसता रखे। जैसा कि हमें पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान अपनी ढेर ढेर नियमतों और बरकतों के साथ हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है, लेकिन इसके साथ वो हमारे फिजिकल अपीयरेंस चेक करने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन स्पेशली इन पाकिस्तान हमने क्या किया है, इसको मिसअंडरस्टूड कर लिया है। मिसअंडरस्टूड करने की वजह से क्या होता है कि इतने इतने समोसे और पकौड़े खाने होते जितने कि हमने पूरे साल भी नहीं खाने होते। और जो रमज़ान हमारा वेट लॉस मदद कर सकता है और वेट लॉस हमारी बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, वो हमारा वेट गेन की तरफ चला जाता है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसके साथ ईजिली अपना रमज़ान के अंदर एतदाल और मियाना रवैये के साथ खा के अपना वेट लॉस कर सकते हैं 100% रिजल्ट्स के साथ। देखिए, वेट गेन करना बहुत आसान है, वेट लॉस करना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप यकीन मानिए आप इसीलिए वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ अपने अंदर एक मोटिवेशन पैदा करनी है। अपनी कोई ऐसी शर्ट जिसके अंदर आप कभी स्मार्ट थे वो अपने सामने लटका ले, आते जाते इसको देख शर्ट बोले मैंने ईद में ना इस शर्ट में मैंने पूरी आना है। ठीक है, वरना क्या होगा कि जो आप इतने अच्छे अच्छे ड्रेस भी सिलवाए हुए हैं वो भी आपको पूरे नहीं आएंगे वेट गेन की वजह से। अपनी एक डाइट प्लान बता लें और अपनी डाइट प्लान में जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करते। देखिए, जंक फूड आपका वेट गेन इतना करता है जितना और कोई चीज़ नहीं कर रही होती। ठीक है, और उनमें सबसे पहले समोसे और पकौड़े आते हैं। हमने पूरा रमज़ान इतने समोसे पकौड़े खाने होते जितना मैं कहती हूँ कि पूरा साल में भी अगर आप अपना काउंट करेंगे ना समोसे पकौड़ों का रेशो इतनी नहीं होगी। और वो क्या हो रहा होता है, आप रीहीटेड ऑयल में बना रहे होते हो। रीहीटेड ऑयल इतना खतरनाक है कि वो आपके लिए कैंसर बना सकता है। और आपको क्या लगता है, आप जिस शॉपकीपर से समोसे पकौड़े खरीद के खा रहे होते हैं वो आपको क्या रोज़ नया ऑयल चेंज करके देता है? नहीं, कभी नहीं। इसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग जो बहुत आजकल ट्रेंड में है वो एक रमज़ान की शक्ल है। तो रमज़ान के अंदर अगर हमें खुदा भी ये मौका दे रहा है कि अपना वज़न कम कर सकते हैं, अपनी सेहत को इससे बेहतर बनाते तो क्यों नहीं। आप खुद सोचिए, हमारी नानियाँ दादियाँ या हमारे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं हमारे घर में जो है, उनसे अगर आप अपनी रूटीन पूछेंगे ना आपकी एज की, तो वो बताएंगे हम तो इतना चलते थे, हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे। लेकिन आप जब अपने ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको बिल्कुल उनकी रूटीन और आपकी रूटीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो इससे क्या साबित होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद थे। लेकिन हमारा इम्पैक्ट है, हमारा इम्पैक्ट आजकल की लाइफस्टाइल में क्या है, वो ये है कि हमने खाना पीना सोना जागना सब एसी में करना है। एसी में करने की वजह से क्या होता है, हम एक जगह बैठे रहते हैं, इवन हम थोड़ा सा चलते हैं तो हमारा पसीना नहीं निकलता, हमारा कैलोरी बर्न नहीं होता। और वो जो कैलोरी काउंट के नाम पे हमने अपने इर्द गिर्द एक डायग्राम बनाई भी होती है कि नहीं नहीं हम तो कैलोरी काउंट करके खा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वो ऑटोमेटिकली वेट गेन नहीं रहता। इसके अलावा वेस्टर्न डाइट्स पे आप नज़र डालो तो उसमें कीटो डाइट आती है। कीटो डाइट इतनी हाई कार्ब और लो फैट डाइट है। तो इसमें अगर आप देखें तो वो इतनी कोई हमारे यहाँ इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ वो अगर कुछ करते भी हैं कीटो डाइट तो वो कुछ अरसे के लिए करते, इसके बाद छोड़ देते। ऐसी ऑरेंज डाइट है, ऑरेंज डाइट भी वो कुछ अरसे के लिए करेंगे, कुछ छोड़ देंगे। ऑरेंज डाइट में क्या होता है कि आपको 4 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस पीना होता है फॉर अ वीक। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब एक चीज़ को आप कंसिस्टेंट नहीं रखेंगे, उसको कंसिस्टेंसी से लेकर नहीं चलेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है। कुछ ऐसा कर भी लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका वेट दोबारा बाउंस हो जाएगा। इसी तरह जी बनाना डाइट है, बनाना डाइट में भी आपने ये करना है, आपने बनाना खाने हैं दिन रात। आप खुद सोचें कि आप बनाना पे ज़िंदा रह सकते हैं। ये वेस्टर्न डाइट्स हैं, इनका शायद उनको असर होता होगा, हमारे लाइफस्टाइल पे इसका कोई असर नहीं होता। कि एंड पे आके हमने वही समोसे पकौड़े पराठे पराठे शराठे शुरू करते नहीं होते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारा वेट बाउंस हो जाता है। जितना पराठे और चावल अगर हम छोड़ भी दें कस्से के लिए तो आप खुद सोच, जैसे ही आप अपनी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप पूरी ज़िंदगी पकौड़े समोसे या पराठे या ये नहीं खाना चाहेंगे, खाना चाहेंगे ना। चावल भी हो जाए पराठे भी हो जाएं, ये तो हमारे खुराक में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी डाइट के नाम पे इनको छोड़ भी दें तो क्या होगा कि कुछ अरसे के बाद जब आपने दोबारा शुरू करने हैं वो पराठे और चावल, उनसे क्या होगा, आपका वेट दोबारा बाउंस बैक होगा। तो मैं आज आपको कुछ आसान बताऊंगी। जैसे कि अगर आप अपनी फर्स्ट मील की बात करते हैं, सहरी की बात करते हैं, तो सहरी में आप क्या करें कि आप दलिया का बाउल ले लें, उसमें आप नट्स ऐड करते हैं, अब कुछ फ्रूट ऐड करते हैं, हनी ऐड करते हैं, खजूरें ऐड करते हैं और वो आप जी सहरी में ले लें। अगर आपको दलिया नहीं पसंद तो आप पराठा ले लें। पराठा भी आप
देसी घी का ले लें, छोटा सा एक छोटे साइज़ का पराठा बना लें, साथ में आप हकीना बना लें या वेजिटेबल्स वाला ऑमलेट बना लें, जो आपको पसंद है। आप एग में सब्जियाँ जितनी शामिल करके खाना चाहते हैं वो घर के साथ थोड़ी सी रोटी खा लें। ये आपका फर्स्ट मील हो सकता है। एक मैंने ऑप्शन बताया आपको दलिए का, दूसरा पराठा और ऑमलेट का, लेकिन उसका साइज आपने बहुत छोटा रखना है पराठे का। इसके अलावा आप दही और लस्सी भी रह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपका वेट गेन नहीं करेंगी अगर आप इन्हें एतदाल में इस्तेमाल करेंगे। इतना नहीं करना कि आपने जी आधा किलो दही खा जानी है, लीटर आपने लस्सी पी जानी है। आपने हर चीज़ का इस्तेमाल एतदाल में करना है और विदाउट शुगर करना है। अगेन कैरी विद शुगर करना है, शुगर के साथ आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपने अपना फर्स्ट मील लेना है, उसके बाद आपने थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी वॉक करनी है। बिल्कुल फ़ौरन साथ आपने वॉक स्टार्ट नहीं करनी है। आप अपनी खाने की थोड़ी ऐसे बाद वॉक किया करें, लेकिन बिल्कुल खाने की फ़ौरन बात नहीं। दूसरा, आप अफ्तारी की बात कर लेते हैं। अफ्तारी में जी हमें चाहिए समोसे, पकौड़े, रोल और जी मीठे शरबत, फिजी ड्रिंक्स वगैरह, जो कि बिल्कुल आपके लिए अनहाइजीनिक होते हैं। आप अफ्तारी के टाइम पे ठंडा पानी पी रहे होते हैं, समोसे पकौड़े खा रहे होते हैं, जो ऑटोमेटिकली आपके वेट गेन में मदद करते हैं। तो आपने तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि आपके वेट लॉस में हेल्प करें। आपने अफ्तारी के लिए अपनी क्या डाइट रखनी है? आप एक खजूर ले लें, सादा पानी ले लें रूम टेम्परेचर का, आप उसके साथ रोज़ा अफ्तार करें। इसके अलावा आप आलू चने ले सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने कोई शुगर ऐड नहीं करनी, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड नहीं करने आपने। आप आलू चने ले सकते हैं, दही बड़े हो सकते हैं, लेकिन इसमें अगेन मैं कहूँगी कि आपने शुगर या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। अब बात करते हैं जी खाने की। नमाज़ पढ़ लें, अपनी नमाज अदा करें मगरिब की, उसके बाद अपने खाने के लिए रोटी ले लें। जैसे कि मैंने आगे दिखाया, छोटा पेड़ा हो रोटी का, जो भी सालन घर में पका हो वो ले सकते हैं। आप अपनी रोटी के साइज़ को हमेशा छोटा रखिएगा, आपने ज़्यादा नहीं खाना, वरना क्या होगा कि जितना आप लूज़ करें उतना ही आप गेन करते रहेंगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आप एक एग ले सकते हैं। एग भी आप किसी फॉर्म में भी ले सकते हैं, बॉयल पसंद है, हाफ फ्राई पसंद है, जो भी आपको पसंद है, आप अफ्तारी के बाद भी इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं जी अफ्तारी के बाद की एक्सरसाइज की। रमज़ान के अंदर हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया होता है, हमारी रूटीन बहुत चेंज हो गई होती है। अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज की, तो असर और मगरिब के दरमियान का जो टाइम है वो आपकी एक्सरसाइज के लिए बेस्ट है, ठीक है। वो बेस्ट टाइम में आप अवेल कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। वॉक करने की ज़्यादा आप कोई तस्बीह पढ़ लें, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि आप कार्डियो करेंगे या आप कोई बड़ी हैवी एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी बिल्डिंग वगैरह, तो वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो आप रमज़ान की रूटीन में आप बिल्कुल स्किप करते हैं। अगर आप फिर भी कोई एक्सरसाइज करना भी चाहते हैं अफ्तारी के बाद, तो आप अपनी हेल्दी कार्ब्स ले लें। उसमें हेल्दी कार्ब्स में आप जो भी आपको पसंद है आप वो खाएं। देखिए कार्ब्स जो होते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लगाते हैं। अपने अक्सर लोगों को देखें एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग में कार्ब बिल्कुल अपनी अवॉइड कर देते हैं डाइट से, जो उनकी स्किन के ऊपर ग्लो की फिर बहुत कमी हो जाती है। तो ग्लो के लिए कार्ब्स ज़रूर रखने अपनी डाइट में, इवन आप बॉडी बिल्डिंग करें, इवन आप जो। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आप एक्सरसाइज से पहले 1 कप ऑफ कॉफ़ी ले सकते हैं, कैफ़ीन ले सकते हैं। वो आपको एक्टिव रखेगी और आप अपनी एक्सरसाइज जो कि मैंने के लोगों को देखे जिनको जिसम टूटने लग जाता है अगर वो एक्सरसाइज नहीं करें तो। लास्ट में जी ये कुछ मस्जिद की मनाजिर है। अल्लाह आपके और मेरे सबके गुनाह माफ़ फरमाए और इस रमज़ान के सदके हमारे गुनाहों में कमी फरमाए और हमें नेक रास्ते पे चलाए। अपने और अपने बुजुर्ग का याद रखिए। इस रमज़ान के महीने में मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हाफ़िज़ निगहबान हो। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।